मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारी पहले भी कोalition रही है। हम 2008 से 2013 की हुकूमत में भी साथ थे, 2013 के बाद भी कुछ अर्सा हम साथ रहे। फिर उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया और वो मुस्लिम लीग नवाज के साथ भी रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रहे। मेरा ख्याल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और हमने सबने रियलाइज़ किया है कि जी इस सूबे की बेहतरी के लिए हमने साथ मिलके चलना है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जब वो उनको जो खदशात थे, बात हुई थी जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके पे शहबाज शरीफ साहब, सदर जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सारी लीडरशिप बाकी पार्टीज़ की, मौलाना फजल रहमान साहब, उनसे मुलाकात हुई थी। उनको वफाक और सूबे दोनों से कुछ खदशात थे अपने, और उन खदशात का इजहार किया और हमने कहा कि नहीं जी हम साथ काम करना चाहते हैं और ये उसी की कड़ी है। और उसके अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिक फ़ायदे नुकसान की बात नहीं कि मुझे फ़लानी चीज़ दो या फ़लानी चीज़ दो। उनके जो खदशात अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में हैं वो हमसे डिस्कस करते रहते हैं। और ये पहली मीटिंग नहीं थी, कल मैं कई बार पहले उनसे मिल चुका हूँ और हम उन चीज़ों पे को एड्रेस करते हुए आगे जा रहे हैं। इलेक्शंस की आपने बात की, हम इलेक्शंस के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस वक्त हमारे ऊपर यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर अपने वर्कर्स का शदीद दबाव है कि आप इलेक्शंस अब करा लें, इसलिए कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आपको पता है ये घर घर का झगड़ा हो जाता है, बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो जो एक फ्रिक्शन लोगों में आपस में पैदा हुआ है वो तभी खत्म होगा जब इलेक्शन हो जाएंगे और एक जीतेगा दूसरा हारेगा और फिर रिकंसिलिएशन भी होती है, सब साथ मिलते हैं। तो हमारे ऊपर वर्कर्स का मैंने बताया कि शदीद दबाव है। उसके साथ साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जैसे मैंने कहा, खदशात में से उनके कुछ खदशात इलेक्शन के बारे में नहीं है, उनके कुछ उस पर हमारी कल भी बात हुई है, आज भी उस सिलसिले में मीटिंग्स हो रही हैं और इंशाअल्लाह वो खदशात दूर करेंगे। ये तो मोने सलाई साहब ही बता सकते हैं, उनको बात की थी हमसे तो बड़ा क्लियर था और ये काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है। जो उस वक्त सबसे बड़ा मसला यही था कि सारे इदारे जो थे वो अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाह रहे थे और मोने सलाई साहब ने जी उसका जवाब वही दे सकेंगे कि क्या हुआ था। और असल बात ये है कि जो इमरान खान निकले थे वो एक आईनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा तरीक़ेकार है वो फॉलो हुआ और उससे निकले थे। तो किसी का इस पे कंट्रीब्यूशन नहीं था, सियासी जमातों ने फैसला किया, उसके अपने इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ काम नहीं कर सकते। इस वजह से वो इमरान खान किया, उसकी अकल जहन में इतनी छोटी सी बात आ जानी चाहिए, कभी वो किसी बैरूनी साजिश पे चला जाता है, फिर किसी और साजिशों पे चला जाता है, वो अपनी कारकर्दगी नहीं देखता जो उसने 4, साढ़े 3, पौने 4 साल में इस मुल्क के साथ किया है, जिसको हम भुगत रहे हैं और बड़ा मुश्किल होगा उससे निकलना। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो उस वक्त ख़त्म हो गया उसके इक़्तिदार, नहीं तो आज जिस हम सूरत हाल में थे उससे हम कहीं ज़्यादा खराबी में होते। और ये लोग रियलाइज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप देखेंगे कि एक मुश्किल वक्त है इस वक्त, हमें पता है बहुत ज़्यादा तकालीफ है लोगों को। फिर हमारे पास जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड आया उसकी वजह से जो हमें और हमारी तकालीफ में इजाफा हुआ है, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि ऐसा ही फ्लड आपको याद है 2020 में, तो ऐसा क्या है इससे 10% फ्लड, और उस 10% फ्लड में इमरान खान जब वजीर आजम थे एक बार भी उन्होंने सिंध का चक्कर नहीं लगाया। उस पूरे फ्लड में कराची 2-4 घंटे के लिए आए थे, 1100 अरब रुपए का ऐलान करके चले गए थे और हमें ज़बरदस्ती बिठाया था, ज़बरदस्ती कि हम बैठे थे खुद। हम तो उम्मीद कर रहे थे ना कि फेडरल गवर्नमेंट शायद उनको सिंध का कुछ एहसास हो जाए, लेकिन ये हुआ था वो बिल्कुल नहीं हुआ। उनको लोग समझते हैं कि शायद हम रिलीफ और रेस्क्यू वाले मरहले से गुजर गए, ऐसा नहीं है। हम अभी भी, आपने देखा होगा, मुझे एहसास है, अब मैं अगर हर रोज़ आके मीडिया से बात नहीं करता तो उसका ये मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं कि इस वक्त भी जहाँ सैलाब आया है वहाँ लोग शदीद तकलीफ में हैं, उनके घर गिर गए हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, इसलिए कि उनकी सारी फसलें तबाह हो गई हैं। और इस मौके पे ये इंप्रेशन देना कि सब ठीक है वो मैं नहीं करूंगा।
ہاں ہم نے پانی 85% علاقوں سے نکال لیا ہے، 80-85% علاقوں سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں سے پانی نکل گیا وہاں پہ لوگ بس اب اٹس لائف ایز یوزول، بزنس ایز یوزول، وہ نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے وفاقی حکومت سے بھی کہا، اس لیے کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ اب بس ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف زور دیں، لیکن نہیں، ابھی تک ریلیف کا ٹائم بھی چل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں نظر میں رکھنی پڑیں گی کہ کچھ ابھی صرف ایجوکیشن کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس جو رپورٹ مرتب ہوئی ہے، 20,000 سے زائد اسکولز پارشلی یا فلی ڈیمیجڈ ہیں ان فلڈز میں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پولنگ اسٹیشن نارملی اسکولز میں ہوتے ہیں، ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے انتظام کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ٹینٹس جن میں بچے اسکول کی جگہ پہ فی الحال جب تک وہ ریکنسٹرکٹ ہو وہ پروکیور کریں۔ 2020 میں جب سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا، تم نے اس وقت کوئی سیاسی سرگرمیاں نہیں کی تھی، اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب سیلاب زدگان کے ساتھ گھوم رہے تھے۔ یہ فرق ہے ایک لیڈر میں جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک لیڈر جو صرف اپنے کیا کہتے ہو گورنمنٹ کی خاطر یا صرف ایک کرسی پہ بیٹھنے کی خاطر کام کرتا ہے۔ عمران خان شدید نقصان پہنچا رہا تھا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز سے ہماری بات چیت چل رہی تھی اور ہم ایک آئینی طریقہ استعمال کرنا چاہتے تھے، وہ آئینی طریقہ ہمیں مل گیا جب اس کی پولیٹیکل پارٹیز نے ہمیں ساتھ دیا۔ اتنا بڑا کہانی بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ ہاں میں نے تو خود آپ کو بتایا کہ شدید مشکل میں ہیں اس وقت لوگ، ہمیں مہنگائی کا اندازہ ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جو 3.5-4 سال اس نے تباہی مچائی وہ اوور نائٹ تو ٹھیک نہیں ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ کولیشن گورنمنٹ اس لیے کہ اس میں ایکسپیرینس لوگ موجود ہیں، وہ بہتری لائیں گے اور الیکشنز اپنے ٹائم پہ ہوں گے انشاءاللہ جو ہوتے ہیں۔ ڈیمانڈ کرنے کو کسی کو منع نہیں کر سکتا، ہم تو کہتے ہیں نا ڈیمانڈ کرے۔ ہاں جو بات کیا ہے، اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے، آپ نے بات چیت کرنی ہے، اس میں آپ کنڈیشنز کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ میں آپ کے پاس سٹیج میں آؤں، یہ تو وہی بات ہوئی، میں کہوں جی سوال میں جو کہوں وہ آپ نے پوچھنا ہے، آپ نے تو اپنی مرضی سے سوال پوچھے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک جمہوری انسان میں۔